आज हम सीखेंगे भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। यह एक वर्ग है जिसका 4 पंचमांश भाग छायांकित है। आइए इसे दशमलव रूप में व्यक्त करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करनी होगी, जिसका हर 10, 100, 1000 जैसे संख्या हो। 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करने के लिए हम इस वर्ग के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो हमें कुल 10 बराबर भाग प्राप्त होंगे। इनमें से अब 8 भाग छायांकित हैं। हम कह सकते हैं कि 4 पंचमांश की तुल्य भिन्न है 8 दशांश। इसी को हम दशमलव रूप में 0.8 से व्यक्त करेंगे। साधारणतः किसी भिन्न की तुल्य भिन्न पता करने के लिए हम उसके अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करते हैं। इसी प्रकार हम किसी दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2.6 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है। मान लीजिए हम एक वर्ग को 1 इकाई मानते हैं। इस तरह से 2 इकाइयों के लिए हम 2 वर्ग लेंगे। इसी के साथ अब यहाँ 6 दशांश भी है, इसलिए हम एक और वर्ग को 10 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 6 भाग लेंगे। इस वर्ग में अगर हम 2 भागों को जोड़कर इनका एक ही भाग बनाते हैं तो हमें कुल 5 भाग प्राप्त होंगे, जिनमें से 3 भाग छायांकित है। भिन्न के रूप में इसे 3/5 से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार 2 पूर्ण वर्ग और 3/5 भिन्न साथ में 2 और 3/5 के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। इसलिए 2.6 को भिन्न के रूप में 2 और 3/5 से व्यक्त किया जाएगा। भिन्नों की ही तरह हम दशमलव संख्याओं को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसे समझें। यहाँ एक संख्या रेखा है। दशमलव संख्याओं का निरूपण देखने के लिए इस पर हमने कुछ ही संख्याएं ली हैं। चलिए इकाई दूरी के 10 भाग बनाएं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से एक भाग कैसे व्यक्त किया जाएगा? सोचिए। सही सोचा, यह होगा 1/10। इसे ही हम 0.1 से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार 2 दशांश भाग 0.2 से 3 दशांश भाग 0.3 से व्यक्त किया जाएगा। जरा सोचिए, अगर हमें 2.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा तो कैसे करेंगे? यहाँ भी हम इकाई दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। चूंकि 2.6 में 2 इकाइयां हैं और 6 दशांश है, इसलिए हम 2 के आगे 6 भाग गिनेंगे। इससे हमें 2.6 का स्थान प्राप्त होगा। इसी प्रकार 3.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम इकाई दूरी के 10 बराबर भाग बनाएंगे और 3 के आगे 9 भाग गिनेंगे। इससे हमें 3.9 का स्थान प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं। आज हमने सीखा भिन्न का दशमलव में रूपांतरण और दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। अगले वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है।